रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इजट की 2 मई को तो आ जाऊंगा, अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूं, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ तू जा। परिवार में सब साथ रहते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव, हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वर सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा, चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा, अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, मैंने तुरंत वहां पे फोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहां पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं उनकी, एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूं अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित की उम्र बहुत कम है और वो इस तरह से, मैं सोच रही हूँ उनके मम्मी पापा, उनका परिवार एक बहुत छोटे से शहर से आके इतना बड़ा नाम कमाना, एक बहुत सीमित, अगर हम उनका पूरा का पूरा करियर देखें यहाँ पर, तो उन्होंने अपने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम इस मीडिया इंडस्ट्री में कमाया। उन्होंने बहुतों की आवाज उठाई और अगर उनके आखिरी कुछ ट्वीट हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी वो दूसरों के लिए मदद करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका कुछ आखिरी का ट्वीट है वो जरूर पढ़ना चाहूंगी, जिसको
अब देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो आखिरी तक इसी कोशिश में रहे कि उनको लोगों को बचाया जा सके। और वो मैं पढ़ती हूँ उनका ट्वीट, नवजोत एक दिन पहले का उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि नाम करुणा श्रीवास्तव, उम्र 39 साल, 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट जरूरत है, गणेश हॉस्पिटल कानपुर। और उसके बाद वो तमाम सरकार के अधिकारियों को ट्वीट करते हैं। उसी दिन वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे कोरोना मरीज को 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने 42,000 रुपए लिए। इस तरह से फिर एक वो लिखते हैं कि रेमडेसिविर के लिए कैसे सीएमओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई एक महिला, और उसके बावजूद वो अपने इकलौते बेटे की जान नहीं बचा सकी। वो लगातार अपनी इन बातों के जरिए बताते रहे हैं पत्रकारिता का जो मूल मकसद रहा उसको वो साधते रहे। शाम 5 बजे का शो, मतलब रोहित सरदाना। लेकिन अभी जो कुछ भी हम सबके ऊपर गुजर रहा है, यकीन कर पाना नवजोत बहुत मुश्किल है कि रोहित हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये लाइन आप सबसे ज्यादा मुश्किल बार बार ये लगता है कि नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, हमेशा ये लग रहा है। अंजना और सईद, अल्फाज ही नहीं है, क्या पूछूं, आज तो मेरे पास सवाल ही खत्म हो गया। अंजना, सईद कुछ बोलो प्लीज। क्या 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 बोलूं नब्जो, पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे और सिर्फ एक सबसे ये निकल रहा है कि हम अपने रोहित को नहीं बचा पाए। और क्या क्या बोलूं मैं, सब फोन कर रहे, किसका फोन उठाऊं, किसका फोन नहीं उठाऊं। नवजोत रिलीज करती थी तो पूछ लेता था कि प्रमिला से बात हुई या नहीं, क्योंकि प्रमिला और नवजोत बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त थे। सईद, आज तो प्रमिला से भी बात नहीं हो पाई। सुबह कॉल किया, वो बहुत रो रही थी। सईद, लास्ट सैटरडे हम तीनों साथ में थे, तुम, मैं और रोहित, हम तीनों साथ में मेकअप रूम में थे। याद है मुझे। नवजोत बता देती थी कि प्रमिला से बात हो गई है, रोहित से बात हो गई है, लेकिन आज हिंदुस्तान भर से फोन करके सब किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है, दिल मानने को तैयार नहीं है अभी भी। काश ये खबर झूठ हो, बस काश ये खबर झूठ हो। हम यही कह रहे हैं। अंजना आप प्लीज कुछ बोलिए। नवजोत, बहुत मुश्किल है बोलना ऐसे पढ़ते। लगभग 20 साल पहले जी न्यूज में मैं पहली बार मिली थी रोहित से। क्या बताऊं आपको, मेरी बेटी की फोटो के साथ एक कीचेन बना के दिया था, कहा था बेटियों को हमेशा ऑफिस में भी साथ रखना चाहिए। बेटियों के बारे में सोच के कलेजा फटता है, कलेजा फटता है उसकी 2 बेटियों के बारे में सोच कर। यकीन ही नहीं होता, इतना मुस्कुराता, हर बात पर मजाक करता, बड़े से बड़े फ्रेंड के साथ जाओ, यार तू ऐसे कर ले। कितना खुले दिल का, हर किसी को अच्छे से बात करता, हर किसी की जिंदगी को छूता था। ये करना है, ये कर ले, वो करना है, ऐसे कर ले। इसके पास हर किसी का उपाय होता था, हर मुश्किल का। ये किस मुश्किल पे डाल दिया था। उसकी पत्नी हमारे यहाँ रिपोर्टर प्रमिला, इतनी मेहनती बच्ची, यकीन नहीं हो रहा। क्या दुख है, क्या दुख है भगवान, क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया। अपनी बेटी ये फोटो सामने रखता था, इस सामने आके तरह अपने बच्चों को
अंदर से एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता था। सामने आने से यही बात कहते था, करवा ले गया यार दोनों को, करवा ले गया। हर मुश्किल के लिए उसके पास कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई उपाय होता था। हर किसी से बातचीत कर सकता था वो दुनिया में, किसी से भी बात कर सकता था। इस चेहरे की मुस्कुराहट को कोई नहीं भूल पाएगा। कई लोग जो सिर्फ पर्दे पर देखते थे वो नहीं जानते थे निजी जिंदगी में कितना खुशमिजाज और कितना शौकीन लड़का था। हर चीज तरीके से करने से परहेज करते थे। पब्लिक में आइडियाज ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लड़कती हूँ इतना हाजिर जवाब कि कोई भी सोचता रह जाए उससे पहले 10 बातें बोलते उसके सामने। बहुत हाजिर जवाब सबको चुप कर गया। अंजना कोई शब्द ही नहीं है, आज हम कुछ नहीं बोल पा रहे। सही, आप कुछ बोलिए। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, मैं स्टूडियो बैठी, मुझे ऐसा लग रहा है बगल से अभी निकलेगा रोहित, आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे आप मैं आ गया हूँ। आज भी बस अभी ये लग रहा है कि नहीं कोई कह दे कि गलत, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। नहीं, अल्लाह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ऐसा। कैसे हम एक दूसरे को देखेंगे, कैसे हम एक दूसरे को फेस करेंगे, कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। सोचिए हमारे घर का, हमारे परिवार के सदस्य ज्यादा दुखों का पहाड़ सब पर टूटता है। कह दीजिए, आप सब कह दीजिए कि गलत है, सही नहीं है। सही, मेरे को तो अभी भी यही लग रहा है। कोई खबर आएगी, अभी किसी का कॉल आएगा, नहीं गलत है। सुबह से इंतजार कर रही हूँ। चित्रा, नवजोत, कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हमने हर रोज देखा है किस तरह से रोहित इसी तरह, जैसा मैं घर में इस समय बैठी हुई हूँ सेटअप लगा के, चाहे सुबह हो दोपहर हो, जब भी कोई बड़ी खबर होती थी उनको तुरंत फोन जाता था ऑफिस से और बिना किसी देरी के वो बैठ जाते थे। लेकिन बहुत उनकी फैमिली हमारे साथ बिताया गया वो पल, रोहित जी से जब बात होती थी आगे को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको बोलना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि अंजना भी जिक्र कर रही थी, किस तरह से वो हाजिर जवाब होते थे, कोई भी बात कहो उनकी बातों में एक चुटीलापन होता था, वो हंसाते थे, इतनी खुशी होती थी उनके साथ किसी भी मुद्दे पे बैठ के बातचीत करना। अभी भी नवजोत वास्तव में यकीन नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से, जब से ये 12 बजे के बाद ये खबर सामने आई, हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत सबसे, लेकिन इसको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि
हम लोग कल रात में ऑफिस में थे। हमने अपना बुलेटिन खत्म करके हम लोग दूर दूर बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बातचीत कर रहे थे जो लोग कोरोना, मैं खुद कोरोना को हरा कर आई, लेकिन रोहित के साथ इस तरह की स्थिति होगी वो भी तब जब वो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हो ना हो 2 तारीख को वो जरूर आ जाएंगे, बड़ा दिन है। और अब रोहित तो हमेशा मतलब काम को लेकर वो कितने ज्यादा पॉजिटिव, अपनी फैमिली को लेकर, उन बच्चियों को लेकर। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये हो रही है नवजोत, उन बच्चियों का चेहरा, मतलब वो किसको पापा बोलेंगी, वो किसको प्यार करेंगी। जो तस्वीरें खुद रोहित जी अपनी बच्चियों को गायत्री मंत्र सिखाते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, उनको प्यार करते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, देख के इतनी खुशी मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या बोलूं उस परिवार के लिए, हमारे लिए, आज तक के लिए, हमारे पूरे संस्थान के लिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नहीं रहने पर हम कैसे रिएक्ट करें। मतलब ये विश्वास कर पाना भी नवजोत बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, आज कुछ भी तो नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्या मैं बोलूं नवजोत। आज एक ऐसा बुलेटिन मुझे मिला है जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी लाइफ में, कभी भी नहीं करना चाहूंगी चित्रा। आई डोंट वांट टू, मुझे हेडलाइन दे दी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हेडलाइन। सईद आप ही आ जाइए प्लीज। मैं यही हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ सईद, मैं अकेले हूँ, मेरे को अभी भी लग रहा है अभी रोहित आएगा। कोई तो आ जाए प्लीज, मुझे अकेले यहाँ छोड़ा आपने। मैं यही हूँ नवजोत, सामने ही हूँ, लेकिन मैं कैसे आ जाऊँ, क्या करूँ बताओ। पर्दे के उस पार भी आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है।
आप लोग भी तो हमारा परिवार हैं। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। और इसी आज तक परिवार को गहरा सदमा लगा है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर हमें ना यकीन हो रहा है, ना आप यकीन कर पाएंगे। आपके, हमारे और हम सबके अजीज रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। आज तक एग्जीक्यूटिव एडिटर और मुखर एंकर रहे रोहित सरदाना ने आज सुबह दम तोड़ दिया। उनका निधन हो गया है। रोहित एक हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उनकी जंग जारी थी, उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन आज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और हृदय गति रुक जाने की वजह से रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित का यूं चले जाना इंडिया टुडे और आज तक परिवार की ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। रोहित एक बेबाक पत्रकार थे, एक ईमानदार एंकर थे और एक बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने आज तक के अलावा कई दूसरे मीडिया संस्थानों में भी काम किया है, जहां भी रहे अपनी छाप छोड़ी है। दुख और पीड़ा की इस घड़ी में हम सब इस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि रोहित के परिवार को संबल और साहस दे। चित्रा मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। चित्रा, कुछ देर पहले वो प्रोमो चल रहा था, हंसते मुस्कुराते रोहित, जिनकी मौत की खबर आज सुबह मुझे तब मिली जब मैं एंकरिंग कर रही थी। पांव लड़खड़ाने लगे, मुंह में शब्द नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्षति एक ऐसी क्षति हमारे पूरे परिवार के लिए जिसको शब्दों में क्या कभी भी कोई बयान नहीं करना चाहेगा। सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, देखिए इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऑफिस में ये जो तस्वीरें भी लगातार हम रोहित के दिखा रहे हैं, यकीनन एक जिंदा दिल इंसान, और मैं बार बार कहूं एक बहुत छोटे से हिस्से से आके देश के इतने बड़े संस्थान या फिर पूरे मीडिया वर्ल्ड में इतनी बड़ी जगह उन्होंने बताई। उनकी एक अपनी पहचान थी, उनको राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर एक बड़ी पहचान मिली। अपनी हर आवाज को वो बुलंद करते रहे। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों का मैं लगातार देख रही हूं जब से खबर आई नेहा, उसके बाद से अब चूंकि हम लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल था, हम लोग कई जगह से कंफर्म भी कर रहे थे, लेकिन लगातार फोन आते गए कि क्या रोहित के बारे में ये खबर सही है, गलत है, कंफर्म कीजिए। किसी को हम जवाब कैसे दे, बस इस इंतजार में थे कि कोई बोल दे कि ये खबर अब पूरी तरह से गलत है। देखिए, चाहे शाम 5 बजे दंगल कार्यक्रम हो जिसको वो लीड करते थे, उनकी कही बातों को पूरा देश में अलग अलग जगहों पर गई नेहा, और हर जगह लोग मुझे बताते थे कि अरे हम आपका दंगल शो देखते हैं, रोहित सरदाना तक मेरी ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। और कई बार आके मैंने उन तक ये बातें भी पहुंचाई कि रोहित जी आपके फैंस मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचा दें। बहुत सारी बातें ऐसी पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो, रोहित सरदाना एक विश्वास पात्र ऐसे थे जिनसे आप अपनी बातें खुलकर कह सकते हो, उनसे कोई भी प्रॉब्लम हो। मैंने खुद अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर की कि रोहित जी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो फिर वो समझाते थे। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हम सब उससे जंग लड़ रहे हैं अब, लेकिन इस तरह से रोहित हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। सारा दंगल तो वो जीत रहे थे, ये दंगल वो क्यों हार गए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे मीडिया संस्थान के लिए, हम सब के लिए, मेरे आपके लिए नेहा, बल्कि उनके परिवार के लिए, मतलब रूह कांप रही है सोचकर कि उनकी बच्चियां, उनकी वाइफ, उनके माता पिता, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बहुत छोटी सी उम्र रोहित की थी और वो ठीक हो रहे थे। देर रात तक 10:30-11 बजे तक हमारे पास यही खबर थी कि वो ठीक हो रहे हैं। सुबह 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनको आईसीयू ले जाया गया और फिर वो हमारे बीच में नहीं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपने रोहित के साथ पढ़ाई की है, ये बहुत कठिन वक्त है हम सबके लिए। इस तरीके से टीवी पर आना, उनके बारे में बातचीत करना, कई बार शब्दों का ना होना, कई बार जो भावनाएं हैं उसको ना बयां कर पाना, लेकिन आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने पढ़ाई की है, काफी सारा वक्त उसके साथ बिताया है, किस तरह का अभी तक यादें रही हैं रोहित के साथ आपकी? मेरे सामने मोबाइल मेरे सामने है और मैं सारे स्क्रीन पे मैसेज पढ़ रहा हूँ। परसों रात को 10:41 पर उसका मैसेज आया है, विश्व लोक का कॉल आएगा तुझे अभी मेरे पास, और अपने यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, इनको मदद चाहिए। फिर इसका मैसेज आया है, अमित चुग है ITGD बिजनेस के, इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, इनकी ऑक्सीजन 85 है। फिर इसका फोन आया कि ये मेरे मैसेज पढ़ लिए। मैं कहा, कहते अभी
कि तुरंत इनको मदद करवा जैसे भी है। मैंने कहा रात के 12 बज रहे हैं, मैं कहा तेरे को भी रोहित खांसी आ रही है, तूने अपना कराया? कहता मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं सीटी स्कैन भी कराऊंगा। मैं कहा सुबह से शाम तक तू इतने लोगों की मदद, सबकी तू सिफारिशें कर रहा है कि इसको हॉस्पिटल दिला, इसको बेड दिला, अपना भी ख्याल रख। कहता नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल फिट हूँ और हल्की सी खांसी है, गर्म पानी ले रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ। तो ये वो लास्ट मैसेज है जो परसों रात को मेरे को उसके आए हुए हैं कि इस टाइम पे भी वो अपनी चिंता ना करके पूरे ऑफिस के लोगों की एक लिस्ट उसने मेरे को भेज रखी है। जो भी कोई किसी को भी खांसी होती, बुखार होता है, तुरंत मेरे को मैसेज कर रहा है। कहता अगर गुड़गांव फरीदाबाद में नहीं होता है तो इनका अंबाला करा दे, पानीपत करा दे। मैंने हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को फोन लाइन पे लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे इसकी बात कराई। कहता जल्दी से मेरी बात करवा। मैं कहा सर सरदाना है, आज तक से इसके जानकार है। तो इसने कहा मेरे जानकार नहीं, हमारे कोलीग ये ऑफिस के सर, इनको तुरंत आप कराइए, गुड़गांव फरीदाबाद में बेड नहीं मिल रहे। मैंने इसके विज साहब ने कहा कि मैं आपको अभी बात करके रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके नंबर दे रहा हूँ। तो कहते सतेंद्र तू नंबर ले ले और तू भी इनसे बात करा दी, क्योंकि अभी रात में अगर बेड इनको नहीं मिला और इनकी ऑक्सीजन अगर घट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये उसका नेचर था। रात को 2-2 बजे फोन करके कहता था सतेंद्र ये मदद करवा दे, ये हमारे ऑफिस के सफाई वाले हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए वो जो होता है सबकी वो मदद करता था। मेरे को हमेशा फोन करता रहता था। यूनिवर्सिटी में हम एक दूसरे के राइवल होते थे, जब डिबेट कंपटीशन में हम जाते थे तो एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, तो मैं इशारे करते रहता था, मैं आज तेरे को धो के जाऊंगा। वो विक्ट्री साइन बना के मेरे को चलाता रहता था। तो ये वो लम्हे हैं जब हम साथ में नवजोत, अंजना, रोहित, हम सारे इकट्ठे जी के न्यूज रूम में हुआ करते थे। तो वहां पर भी हम सब लोगों ने इकट्ठे काम किया है। कभी भी उसके अंदर कोई किसी तरह की ईगो नहीं थी। हमेशा हर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी कोई उसे फोन करे तुरंत उसका फोन मेरे पास आ जाता था, क्योंकि हम दोनों हरियाणा से हैं, मैं झज्जर से हूँ, कुरुक्षेत्र से है, एक साथ पढ़े हुए हैं, एक साथ नौकरी की है। तो हर बात को हम एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ऑफिस की कोई प्रॉब्लम होती, मैं यार आज मेरे को वहाँ ये स्टोरी मिस हो गई, तो उससे कहता था अब क्या करूँ। कहता कोई नहीं, तो चैंपियन है, तो कोई और स्टोरी निकाल लाएगा, कोई बात नहीं, डर मत, हिम्मत मत करिए, तो हमारा रोज का काम है स्टोरी करना। तो मतलब मैं हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह मानता था। अक्सर मैं उसको छोटू कहता था तो वो मेरे को सत्तू बुलाता था कि सत्तू मान जा। मैं उसको कहता था मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तेरे को छोटे ही बुलाऊंगा। कहता बुलाता रहे। तो इस तरह से जो हमारे साथ हम हमेशा जब भी मिलते थे एक दूसरे से मजाक करते थे। जब भी ऑफिस में आना होता था तो सबसे पहले मेरा फोन रोहित को जाता था कि मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ रोहित। तो हमेशा कहता था मेरे साथ आएगा, डिनर मेरे साथ करेगा, घर पे चलेगा। मैं यार नहीं हो पाएगा, यहाँ इतने फंसे हुए हैं, ऑफिस की मीटिंग चाहिए है। तो अब क्या कहे, एक वो समय था शायद बीत गया, अब सिर्फ शब्द है। इन शब्दों को घुमाते रहेंगे, इन तस्वीरों को देखते रहेंगे, इन फोटो को। बस ये याद है हमारे मोबाइल में बची हुई है। अब तक उसकी यादें हैं। भगवान उसके परिवार को हिम्मत है। उसकी छोटी छोटी बच्ची है, दोनों बहुत टैलेंटेड बच्ची है। अभी भी वो बच्ची है, इतनी अच्छी पोएम बोलती है। उनकी पोएम मैं देखता रहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, मैं उनको कहता रहता हूँ कभी जैसे फेसबुक पे करते हैं, मैं अपने बाप पे मत जाना, बाप से अलग करना। तुम तो उसी लाइन पे चल दी जिस पे तुम्हारा बाप चल रहा है। सतेंद्र अपना ख्याल रखिए, क्योंकि रोहित हमेशा हमको याद आएंगे। वो भले ही हमेशा हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन यादों में, हमारी तमाम बातों में हमेशा उनका जिक्र होता रहेगा। मूव कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार हैं। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं,
देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं। कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा। शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। So Rohit, today is a day of no breaks. Not even bio breaks allowed today because we have a lot of awards coming. राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं। कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा। शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ। चित्रा, अक्सर जब भी रोहित को हम बातचीत के लिए बुलाते थे, कभी रोहित ने मना नहीं किया। कभी उनके पास ऐसा नहीं हुआ कि समय ही नहीं था बात करने के लिए। आज रोहित जब हमारे बीच में नहीं है तो लग रहा है एक बार फिर से रोहित से बातचीत हो जाए, एक बार फिर आप उनके पास जाएं और अपने चुटीले अंदाज में, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रोहित सरदाना का था। मैं उन्हें 2005 से जी के समय से जानती हूँ। इन 15-16 सालों में जिस तरह से मैंने रोहित को जाना और समझा है, कभी परेशान नहीं देखा। किसी चीज को मैंने उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए नहीं देखा कि वो बहुत परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं। इनफैक्ट वो लोगों को हौसला देते थे हमेशा कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। पर इस बार सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। देखिए, वो खुद कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे और जैसा कि लगातार लोग बता भी रहे हैं, सत्येंद्र ने भी बताया कि परसों किस तरह से परेशान थे, किसी को बेड दिलाने को लेकर लगातार वो उनको फोन कर रहे थे। और यही उनका जज्बा भी था कि हमेशा हम सब ने देखा डिबेट में भी कई बार किस तरह से बहुत गर्मा गर्मी हो जाती थी, लेकिन उससे किस तरह से अपने शानदार वाक्पटुता के जरिए वो चीजों को निकाल के बिल्कुल अलग दिशा में लेकर जाते थे। लोग उनसे सीखते थे। वो मौजूदा जो नई पीढ़ी आ रही है पत्रकारिता की, वो उसके आदर्श थे और यकीनन हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट पे, और मैं लगातार देख पा रही हूँ कि उनके नहीं रहने पर मैं कुछ लोगों का ट्वीट, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है नेहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बार बार क्या बोलूं। मुझे बस उनके परिवार को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है, उन बच्चियों को लेकर, जब मैं क्या बोलूं। लेकिन लोग किस तरह से उनको याद कर रहे हैं, मैं जरूर यहां पर रखना चाहूंगी। देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह, हाल ही में हम सब ने देखा था कि बंगाल इलेक्शन पर किस तरह से उनका इंटरव्यू रोहित ने लिया था। उसके ठीक पहले हम सब ने देखा था बंगाल जाकर कैसे गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू रोहित ने लिया था। उस इंटरव्यू की बहुत तारीफ भी हुई थी, बहुत अच्छे सवाल उनकी ओर से पूछे गए थे। लोग उनको किस तरह से याद कर रहे हैं, मैं जल्दी से, क्योंकि नोएडा में उनका निधन हुआ है, जिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं कुछ उसमें से पढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि सांसद हैं नोएडा के, वो लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार टीवी एंकर रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन की खबर से मैं स्तब्ध हूं, दुखी हूं। उनकी बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सदा सदा उनको याद रखा जाएगा। इसी तरह से पूरा का पूरा देश, जो हमारे साथी पत्रकार हैं, अनुपम खेर लिखते हैं, मेरे मित्र और हिंदी न्यूज जगत के साहसी दबंग न्यूज एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर सुनी, तकरीबन 1 महीने पहले उनसे लंबी बात की थी। हमेशा जिंदा दिल, बेबाक और बेखौफ थे। उनके जाने का दुख आत्मा की गहराई तक पहुंचा। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो लिख रहे हैं, रोहित सरदाना जी, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। रजत शर्मा जी हैं, इंडिया टीवी के हेड हैं, उन्होंने लिखा है कि टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से आहत हूं। रोहित ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनके जाने से पत्रकार जगत का भारी नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को शांति दे। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि रोहित सरदाना जी के इस तरह से असामयिक निधन की वजह से मैं दुखी हूं और ये पूरे राष्ट्र की एक क्षति है, इस तरह से कहते हुए उन्होंने याद किया है। आगे बहुत सारे लोग हैं, लगातार मैं देखते हुए चली जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर लिखी हैं। मालिनी अवस्थी जी, उनके साथ बहुत क्लोज रिश्ता था, उन्होंने लिखा है कि हाथ कांप रहे हैं, इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकते, हतप्रभ, मेरा सबका देश का प्रिय रोहित ऐसे कैसे चला गया समय, मेरे लिए वो छोटा भाई था, ये कैसा अन्याय कर दिया ईश्वर। प्रमिला दीक्षित, जो उनकी वाइफ है, उनको टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रभु तुम्हें इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दें, हम सब हैं तुम्हारे साथ, काल के आगे सब
असहाय हैं। इस तरह से लगातार लोग अपनी अपनी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव वो लिखते हैं कि रोहित सरदाना जी के निधन की खबर सुनकर मैं काफी ज्यादा दुखित हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनके परिवार को शक्ति दें। बाबुल सुप्रियो कल रात हमारे साथ डिबेट में भी बैठे थे। वो खुद इस समय कोरोना संक्रमित हो गए हैं दोबारा। वो उनकी बिटिया के साथ उनकी तस्वीर लगाते हुए उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जाहिर की हैं रोहित को लेकर। शुभ्राष्टा भी लिख रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, उनकी ओर से लिखा गया है, वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दें। इस तरह से मैं लगातार देख पा रही हूँ कि किस तरह लगातार रामलाल जी हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि रोहित सरदाना नहीं रहे, विश्वास नहीं हो रहा, अत्यंत दुख, विनम्र श्रद्धांजलि। इस तरह से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है। आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका देवलोक गमन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व परिजनों को धैर्य प्रदान करे। जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रसिद्ध मीडिया पत्रकार रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका जाना पत्रकारिता समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की मैं प्रार्थना करता हूं। इस तरह से लगातार पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। नेहा, समझ में नहीं आ रहा, 42 साल बहुत छोटी उम्र होती है। रोहित को तो अभी न जाने कितनी बड़ी बड़ी लकीर खींचनी थी। इस तरह से उनका जाना, हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन परिवार, उनके जो परिजन, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके दर्द को समेट पाना, बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम लोग बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उनकी बेटियों को, उनके परिवार को भगवान संबल प्रदान करे। लेकिन हम सब के लिए नेहा ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। भरपाई नहीं हो सकती और कल्पना से भी काफी परे। और हम सब इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भगवान उनके परिवार का साथ दे, क्योंकि परिवार पर क्या गुजर रही है ये इस वक्त कोई बयान नहीं कर सकता शब्दों पर। और खुद सुबह से ही जब से ये खबर मिली है हमें यकीन नहीं हो रहा कि रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। वो मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा अब हमें कभी दिखाई नहीं देगा। अब कभी राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा। আজ তাক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।